Assalamualaikum. Welcome to our online computer science class. Today we are going to study computer science for class 10 of Punjab Curriculum and Textbook Board. Take out your book, open chapter number 4, page number 56. चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अरे को। अरे के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ द अरे, मतलब उसको फिल कैसे करना है और उसको प्रिंट किस तरह से करवाना है। उसी एग्जाम्पल्स को और उसकी थ्योरी को हम लोगों ने अच्छी तरह पढ़ लिया। फिर डिम स्टेटमेंट को हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ अरे। अरे की दो टाइप्स हैं हमारे पास। अरे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज एंड अरे जो है वो दो कैटेगरीज मेजर जो है उसमें डिवाइड किया जाता है। वन इज़ वन डायमेंशनल अरे और एंड सेकेंड इज़ टू डायमेंशनल अरे, यानी कि वन डिम अरे जो है और सेकेंड टू डिम अरे जो है। डायमेंशनल का शॉर्ट फॉर्म जो अभी हम लोगों ने पीछे हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने रीड आउट किया। डायमेंशनल का शॉर्ट फॉर्म क्या थी हमारे पास, डिम, यानी कि वन डिम अरे और फिर उसके बाद टू डिम अरे, यानी कि वन और टू डिम डायमेंशनल्स को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ से अपनी मार्क कर लें वन डायमेंशनल अरे की डेफिनेशन। अगर वो आपको शॉर्ट में पूछा जाता है तो इसका यहाँ तक आंसर होगा वन डायमेंशनल अरे इज़ आल्सो नोन एज लीनियर अरे और वेक्टर अरे, यानी कि वन डायमेंशनल अरे को ही हम लोग लीनियर अरे भी कहते हैं और इसी को हम लोग वेक्टर अरे भी कहते हैं। क्वेश्चन आपको तीनों तरीक़ों से पूछा जा सकता है कि लीनियर अरे कौन सी है, वेक्टर अरे कौन सी है, या वन डायमेंशनल अरे कौन सी है, या फिर वन डी अरे किसको कहते हैं। तो मतलब हर किस्म से इसका यही आंसर आएगा। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन रो एंड वन कॉलम। अब वन डायमेंशनल है तो इसका मतलब है इसकी एक ही रो है और एक ही कॉलम है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वन डी अरे, सो इसको वन डी अरे भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ क्लास ऑफ 5 students has taken the marks in a subject and wants to find the average of a marks of a subject. The following problem can find the average of a marks in a subject for a student of a class. The general syntax to declare one dimensional array is, अगर हम लोगों ने यहाँ पे वही एग्जाम्पल दे रहा है कि अगर एक क्लास में 5 बच्चे हैं, उन 5 बच्चे के मार्क्स को अगर हम लोगों ने उसकी परसेंटेज एवरेज जो है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो उन्हीं 5 के मुताबिक से हम उसकी एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम उसके साइंटेक्स को देख लेते हैं। साइंटेक्स में क्या करेंगे, साइंटेक्स में हम लोग सबसे पहले एंटर करवाएंगे लाइन नंबर डिम, डिम का नेम और फिर उसका वेरिएबल, मतलब उसका नेम जो भी आएगा। वेयर अरे नेम, यानी कि वेरिएबल इट इज रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द अरे एंड एन रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे अरे का जो नाम है या फिर वेरिएबल, नेम और वेरिएबल मतलब उसके नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे ब्रैकेट में जो एन दिया हुआ है वो उसके साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका साइज़ कितना होगा। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं हम अपनी। 10 इज इक्वल टू फॉर लूप, यहाँ पे भी दोबारा यूज़ किया गया है। फॉर लूप में हमारे पास उसकी स्टार्टिंग वैल्यू और उसकी एंडिंग वैल्यू जो है वो दोनों डिफाइन कर दी जाती है, यानी कि वन जो है वो स्टार्टिंग वैल्यू है, एंड जो है हमारे पास उसकी एंडिंग वैल्यू है, क्योंकि उसने यहाँ पे हमारे पास ऊपर पहले ही बता दिया था कि उससे 5 स्टूडेंट्स लेने हैं। जब हमें लिमिट बता दी जाए तो हम लोग फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लिमिट उसने हमें बता दी 5 स्टूडेंट्स की, सो हमने फॉर लूप को इस्तेमाल कर लिया। स्टार्टिंग वैल्यू 1 और एंडिंग वैल्यू हमारे पास 5। रीड करना है हमने मार्क्स को, यानी कि पहली मार्क्स को रीड कर लिया। सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क्स, यानी कि सम के अंदर मार्क्स को प्लस कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर इस वक्त हमारे पास सम में वैल्यू है 0 तो यहाँ पे इज इक्वल टू सम में क्या है, पहली वैल्यू है 0, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग सम स्टार्ट करते हैं, सम में पहली वैल्यू है अगर 0 प्लस अगर वो पहला मार्क्स एंटर करता है 45, तो इस वक्त सम में क्या वैल्यू आ जाएगी 45। इसी तरह वो दोबारा नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा, नेक्स्ट आई, नेक्स्ट क्या होगा सेकंड वैल्यू से स्टार्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पे सेकंड वैल्यू जो है वो एंटर करती हूँ 10, तो मतलब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बनेगा, फिर आएगा वो रीड मार्क्स। मार्क्स अगर मैंने इसको 10 ऐड किए हैं तो दोबारा वो एवेल्यूएट करेगा सम वाले फार्मूले को, सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क्स, मतलब सम में इसका क्या वैल्यू है 45, प्लस कर लेगा उसमें मार्क्स को, यानी कि पहले है 45 उसने प्लस कर लिया उसने मार्क्स को, मार्क्स मैंने इस वक्त क्या ऐड करवाए थे 10, तो अगर 45 में मैं 10 प्लस करवाती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 55। फिर इसी तरह दोबारा वो फिर से चेक करेगा और इसी तरह करते करते मैं यहाँ पे 5 मार्क्स जो है वो एंटर करवाऊँगी। एंटर करवाने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक रिज़ल्ट आ जाएगा जो सारा जो है वो हमारे पास सम के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाएगा। जो भी आंसर आएगा हमारे पास यहाँ सारी वैल्यूज़ को एंटर करवाने के बाद जो भी आंसर आएगा वो सम में स्टोर कर दिया जाएगा और सम के नाम से ही वो वेरिएबल जो है मेमोरी लोकेशन में सेव हो जाएगा। जब यहाँ हमारे पास टोटल मार्क्स आ गए, मार्क्स करने के बाद हम क्या करेंगे, एवरेज का फार्मूला लगाएंगे।
एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, यानी कि सम ऑफ नंबर हमारे पास क्या है, जो ऊपर सम हमने निकाला होगा वो उसका डिवाइड कर देंगे 5 पे, तो 5 को डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज, उसकी एवरेज आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमने उन सब की एवरेज को प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए हम दोबारा फॉर लूप यूज़ किया। फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से लेके 5 तक, क्योंकि हमने 5 सब्जेक्ट से मार्क्स एंटर करवाए थे। तो प्रिंट मार्क्स आई और नेक्स्ट आई, यानी कि उन सब के मार्क्स जो हमने लाइन वाइज जो है वो प्रिंट करवा देने हैं। अब प्रिंट सम ऑफ द मार्क्स ऑफ अ क्लास इन अ सब्जेक्ट, यानी कि मार्क्स हमने प्रिंट करवाने हैं किसके, एक सब्जेक्ट के हिसाब से, और उसको हम किस में एंटर करवा देंगे, सम में, यानी कि जितने भी सम आया है, जो ऊपर हम लोगों की टोटल कैलकुलेशन आई थी सम की हमने वो एंटर करवाई। प्रिंट एवरेज ऑफ अ मार्क्स, यानी कि उसके बाद हम लोगों ने एवरेज उसकी प्रिंट करवानी है, मतलब यहाँ एवरेज का फार्मूला यूज़ करने के बाद जो एवरेज आएगी हम लोगों ने उसको यहाँ पे प्रिंट करवा देना है। डेटा उसने क्या दिया, यानी कि पहला मार्क्स उसने क्या एंटर किया था, 88, तो पहले 88 आ गया। नेक्स्ट हम लोगों ने एंटर करवाया था 66, फिर हमने एंटर करवाया 49, फिर 55, फिर उसी तरह 78, यानी कि 5 मार्क्स हम लोगों ने एंटर करवा लिए। 5 मार्क्स को एंटर करवाने के बाद सम ऑफ अ मार्क्स इन अ क्लास, यानी कि अगर इन सब का सम निकाला जाए, इन सब को आपस में प्लस किया जाए, तो प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 336। और इसके बाद जब हम उसकी एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कैसे निकलती है कि 336 को हम लोग डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हमारे पास 5, जब हम इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 67.2, यानी कि एवरेज मार्क्स कितनी है उसकी 67.2। सो यहाँ प्रोग्राम में से भी हमने देख लिया कि 1 डायमेंशनल थी, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही रो आई है, मतलब एक ही चीज़ उन्होंने की है, 1 रो एंड 1 कॉलम, यानी कि यहाँ पे है ये 1 रो और 1 कॉलम, यानी कि एक ही वैल्यू एंटर करवाई है, यानी कि 1D के मुताबिक हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। इसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टाइप क्या है अरे की, 2 डायमेंशनल अरे, यानी कि अब 2 डायमेंशनल आ गई तो मतलब डबल आ जाएगी उसकी। द 2 डायमेंशनल अरे कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम, यानी कि 2 डायमेंशनल अरे किस पे कंसिस्ट करती है, रोज पे और उसके कॉलम्स पे। इट इज़ नॉन एज टेबल और मैट्रिक्स, और इसी को हम लोग टेबल या फिर मैट्रिक्स भी कहते हैं, यानी कि 2 डायमेंशनल अरे का ही नेक्स्ट नेम क्या है हमारे पास, टेबल, और उसी को हम लोग मैट्रिक्स भी कह रहे हैं। 2 डायमेंशनल अरे इज आल्सो डिफाइंड एज अरे ऑफ 1 डायमेंशनल अरे, यानी कि 2 डायमेंशनल अरे को क्या कहते हैं, अरे ऑफ 1 डायमेंशनल अरेज, यानी कि 1 डायमेंशनल की भी अगर हम डबल कर लें तो उसको हम लोग 2 डायमेंशनल अरे कहा जाता है। द एलिमेंट ऑफ द 2 डायमेंशनल अरे इज रेफरेंस बाय 2 इंडेक्स वैल्यू, यानी कि 2 डायमेंशनल है तो मतलब दोनों तरफ से आएगी, एक रो की आएगी एक कॉलम की आएगी, तो इसलिए इसको 2 इंडेक्स वैल्यूज कह रहा है। 1 इंडेक्स वैल्यू रिप्रेजेंट द रो एंड अदर रिप्रेजेंट द कॉलम, यानी कि अगर इंडेक्स में एक वैल्यू लिखी हुई है तो यहाँ पे अगर यहाँ पे यानी कि एक वैल्यू लिखी गई है तो इसमें पहली वैल्यू जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रही है, अगली वैल्यू जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है, इनके पहली वैल्यू रो की है, दूसरी वैल्यू कॉलम की है। जैसे कि हम लोग एक्स एक्सिस में भी चलते हैं, अगर हम लोग ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते हैं, जैसे मैथ में हम लोगों का ये हम लोगों ने पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि हमारे पास क्वाड्रेंट्स दिए जाते हैं 1 2 3 4, जिसमें से अगर हम लोगों ने इसकी वैल्यू लिखनी हो तो हम लोग क्या लिखते हैं कि पहले x की वैल्यू आती है, उसके बाद y की वैल्यू आती है, यानी कि पहले रो की वैल्यू आती है, रो हमारी इस तरह से रिप्रेजेंट करती है और कॉलम जो है वो हमारा इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। सो मतलब पहले आती है रो की वैल्यू, नेक्स्ट हमारे पास कॉलम जो है वो सीधी लाइन की तरह होता है, तो यहाँ पे ये y जो है हमारी कॉलम की वैल्यू है, यानी कि पहले रो को रिप्रेजेंट करेगा फिर हमारे कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि पहली x वैल्यू दूसरी y की वैल्यू। An array that requires 2 subscript to identify the particular element is known as double subscripted array, और ऐसा अरे जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड हो जिनके 2 सब्सक्रिप्ट आ जाए उसके अंदर, तो उसको क्या कहते हैं, डबल सब्सक्रिप्टेड अरे। ये हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई है, ऊपर थी 2 डायमेंशनल अरे की डेफिनेशन और यहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है डबल सब्सक्रिप्टेड अरे की डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल ए हैज़ 2 डायमेंशनल अरे ऑफ 4 रोज एंड 3 कॉलम्स, यानी कि यहाँ पे अगर हम एक अरे बनाते हैं उस अरे में यानी कि उस टेबल के अंदर हमारे पास 2 डायमेंशंस आएंगी, जिसमें हम लोगों ने 4 रोज ले ली हैं और हमने 3 कॉलम्स ले ली हैं। इट्स फर्स्ट एलिमेंट इज़ 0 0 एंड द लास्ट एलिमेंट इज़ 3 2, यानी कि पहला एलिमेंट उसका 0 0 है और आखिरी एलिमेंट उसका 3 और 2 है, जैसे कि हम लोग इसकी यहाँ पे डिफाइन करते हैं। इसी टेबल को अगर मैं आपको दोबारा डिफाइन करके बताऊँ, अगर सबसे पहली वैल्यू आती है हमारे पास रोज की और दूसरी वैल्यू आती है हमारे पास कॉलम की, जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर अपनी थियरी में भी पढ़ लिया है। सो इसी के मुताबिक अगर मैं पहली अरे बनाऊंगी
तो पहली अरे क्या आएगी, रो की कॉलम, यानी कि पहली एक्स की वैल्यू होती है यानी कि रो की, तो पहली वैल्यू क्या है हमारे पास 0, कोमा, और उसके बाद हम कॉलम की वैल्यू लिखते हैं। कॉलम में भी इस वक्त हमारे पास क्या है 0, तो पहली वैल्यू क्या आई 0 0। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट अरे बनाती हूँ तो क्या आएगा, सबसे पहले मैं लूँगी रो की वैल्यू जो है हमारे पास 0, फिर उसके बाद कोमा, फिर उसके बाद आती है कॉलम की वैल्यू। तो ये वाली रो है और इस वक्त कॉलम कौन सा चल रहा है 1, तो यहाँ पे कॉलम की वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट इसी तरह अब हम लेके जाएंगे नेक्स्ट वैल्यू पे, तो अरे हमारे पास क्या बनेगी, पहली वैल्यू आ गई हमारे पास 0, कोमा, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम की वैल्यू। इस वक्त कॉलम कौन सा चल रहा है 2 वाला, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2। सेम इसी तरह हम लोगों ने नीचे वाली वैल्यूज़ को भी फिल करना है, जैसे a इज इक्वल टू, यहाँ पे रो कौन सी चल रही है हमारे पास 1 वाली, और कॉलम कौन सा चल रहा है 0 वाला। सेम इसी तरह नेक्स्ट अरे हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे रो चल रही है हमारे पास 1 और कॉलम है हमारे पास 1, यानी कि ये इस तरह से वैल्यू आ गई। फिर नेक्स्ट देखेंगे तो हमारे पास रो चल रही है 1 और कॉलम चल रहा है हमारे पास 2, ये कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरह हम लोगों ने नीचे वाली वैल्यूज़ को भी कंप्लीट करना है, यानी कि रो हमारे पास चल रही है 2, इस वक्त कॉलम जो है कॉलम की वैल्यू हमारे पास है 0, रो चल रही है हमारे पास 2, कॉलम चल रहा है हमारे पास 1, रो चल रही है हमारे पास 2 और इस वक्त कॉलम चल रहा है हमारे पास ये वाला 2। अब रो है हमारे पास 3 और कॉलम हमारे पास है 0। इसी तरह रो चल रही है 3 और कॉलम है हमारे पास 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। फिर इसी तरह कॉलम रो जो है हमारे पास है 3 और कॉलम हमारे पास क्या है 2, सो ये इसकी लास्ट वैल्यू यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब इसी के मुताबिक अगर इसी टेबल के मुताबिक अब हम देखें तो इसी टेबल की हमारे पास एक्सप्लेनेशन क्या है कि हमारे पास क्या कहा था उसने कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो 0 0 के बराबर होगी, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे सोल्व की, और लास्ट वैल्यू हमारे पास 3 और 2 के बराबर होगी, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा 3 और 2 इसका आंसर आया। द जनरल साइंटिक्स ऑफ ट्रू डिक्लेयर, मतलब उसका जनरल साइंटिक्स क्या हुआ, लाइन नंबर अरे का वेरिएबल, मतलब सबसे पहले आएगी रो, उसके बाद आएगा कॉलम। सो अब हमने यहाँ पे पहले लिखी थी रो की वैल्यू, फिर लिखी थी हमने कॉलम की वैल्यू, यानी कि पहले ये वाली और फिर ये वाली, एक रो एक कॉलम, फिर इसी तरह यहाँ से नेक्स्ट रो फिर नेक्स्ट कॉलम, फिर इसी तरह नेक्स्ट रो और फिर तीसरा कॉलम। इसी को ऊपर डिफाइन उसने किया, वेयर अरे वेरिएबल रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द 2 डायमेंशनल अरे, रो रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ रोज ऑफ द टेबल, इट इज़ अन असाइंड नंबर, यानी कि यहाँ पे उसने रो जो है वो टोटल नंबर बता दिया है और उसके बाद कॉलम में उसने टोटल नंबर बता दिए कॉलम के, का मतलब वो कॉलम में कितने होंगे। फॉर एग्जाम्पल टू डिक्लेयर ए 4 रोज एंड 3 कॉलम्स, यानी कि अगर हमने ए निकालना है तो हमारे पास 4 रोज बनेंगी। रोज कैसे बनेंगी 1 2 3 4, ये सारी हमारे पास रोज, और 3 कॉलम्स बनेंगे, मतलब 1 2 3। अगर हमने 3 कॉलम्स लिए हैं यहाँ पे 4 रोज और 3 कॉलम्स, इसके मुताबिक हमारे पास ये आंसर आया। द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इज रिटन एज A32 द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द अबव टेबल, ए आर 4 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि पहली वैल्यू जो थी 4 रोज से और 3 कॉलम थी, तो मतलब है 4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो टोटल नंबर मेरे पास क्या बनते हैं 12। तो अगर हम इसको काउंट करें तो ये हमारे पास 12 नंबर है, यानी कि 4 और 4 8 और ये 4 12, यानी कि टोटल नंबर जो आते हैं हमारे पास, इसको आपस में अगर 4 रोज और 3 कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास 12 आते हैं, मतलब टोटल वैल्यूज़ हमारे पास इसमें 12 बन रही हैं। आई होप आपको 2 डायमेंशनल अरे तक यहाँ की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हम अपना नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।